हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। काफ़ी बोरिंग दिन चले हुए हैं भाई लास्ट कुछ दिनों से। मई तो मेरा पूरा खराब गया है। मेरा मन इतना कर रहा है कि भाई मैं कहीं भी निकल जाऊं और अभी निकल जाऊं और डायरेक्ट ही कहीं किसी ऐसी जगह चला जाऊं कि बर्फ में पहुंच जाऊं भाई। एक तो ये गर्मी के कपड़े पहन पहन के मैं हो चुका हूँ काफ़ी दुखी। काश ऐसा कुछ हो जाए कि मैं खिड़की खोलूँ और मैं भाई पहाड़ों में हूँ डायरेक्ट। पर यार ये तो ही गर्मी कहाँ जीने देगी। 45 डिग्री टेम्परेचर आज का। भाई भगवान कभी तो सुने किसी की। ओ गॉड, मैं तो पहुंच गया भाई। ओ भाई जल्दी से कपड़े पहनने पड़ेंगे, यहाँ तो बहुत सर्दी है। मैं कैसे पहुंच गया? गाइस मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, अपने को यहाँ पहाड़ों पे लेके आ चुका हूँ। आप लोग ध्यान से देखो। और ऐसी लोकेशन है, मैं इन्हीं कपड़ों में एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। काफी बर्फबारी है और इतना कम टेम्परेचर है भाई गाड़ी का। और गाड़ी का क्या, बाहर का 0 डिग्री टेम्परेचर में मैं आया हूँ। गाड़ी ने कैसा साथ दिया है कैसा नहीं, वो आप लोग पूरा, आपको ये पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। मैं क्यों निकला हूँ, इंस्टेंट प्लान मेरा कैसे बन गया भाई। एकदम से मेरा ये हो गया था, बस अब यहाँ गर्मी में अब मेरा गुजारा नहीं होने वाला। मई मंथ बहुत खराब गया, जिसमें ना तो काम हुआ अच्छे से, ना वीडियोज बन पाई। अब मैं लेके गाड़ी को निकल चुका हूँ ट्रिप्स पे। आप लोगों को पता है मैंने ईवी इसी ले ली थी ताकि मैं सस्ते में काफ़ी बहुत सारी जगह मैं घूम सकूँ। तो अब मैं घूम सकता हूँ क्योंकि गाड़ी है, तो मैं निकल चुका हूँ। इतना हाई एल्टीट्यूड है ना जहाँ पे मैं आया हूँ, गाड़ी की परसेंटेज 30%, गाड़ी सिर्फ 30% रह गया यहाँ पहुँचते पहुँचते। और टोटल मैंने गाड़ी चला लिया यहाँ तक 763 किलोमीटर। कहाँ हूँ, कैसे आया हूँ, ये देखने के लिए आप लोगों को पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। इंस्टेंट प्लान बना था भाई, मैं ऐसे निकल लिया था रास्ते में, ऐसे खाने खाते खाते फिर चंडीगढ़ में गाड़ी को चार्ज करते करते, वही अपना रूटीन है। चंडीगढ़ से आगे कहाँ आया हूँ आप लोग खुद देखो। भाइयों बात ऐसी है, घर से तो मैं इसलिए निकल लिया था कि भाई मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, इसलिए रास्ते में मैंने एक चार्जर को ढूंढा। चार्जर को ढूंढते साथ में पता चला कि मैं खाना भी खा सकता हूँ जब तक गाड़ी चार्ज होगी। तो मन्नत हवेली मेरे घर से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो यहाँ पे मैंने रुक के खाना खा लिया। यहाँ पे मुझे पता चला कि भाई मेरा घर जाने का मन नहीं है, मुझे कहीं बाहर ही जाना पड़ेगा, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। कई दिन से एक्टिव शेड्यूल था तो मैं निकल लिया। यहाँ से एकदम मैंने रुक सडन चेंज कर दिया कि चंडीगढ़ ही जाना पड़ेगा भाई। चंडीगढ़ में थोड़ा बहुत एक दिन का स्टे करके वापस आ जाऊंगा। जब चंडीगढ़ पहुंच रहा था तो भाई मुझे पता चला गाड़ी में चार्जिंग नहीं है। तो चंडीगढ़ में सबसे पहला चार्जर मुझे मिला 120 किलो वोट का, ये आप लोग खुद देखो अब। और ये जो चार्जर मुझे मिला ना, ये चंडीगढ़ में 120 किलो वोट का, इसके लिए तो मैं जैसे पहले से ही प्रिपेयर था, मैंने ये पहले ही सर्च कर लिया था। एक तो यहाँ जो चार्जिंग यूनिट के जो पैसे हैं वो हैं 10.67, मतलब पूरे 11 रुपये भी नहीं है इसका पर यूनिट का खर्चा। नहीं तो 20-21 रुपए के हिसाब के होते हैं यूनिट्स। और ये भाई 120 किलो वोट का चार्जर है, काफ़ी बड़ा चार्जर है। 1 घंटे में शायद कर देगा गाड़ी को फुल चार्ज। 20% पे मैं यहाँ पहुँचा हूँ। इसकी लोकेशन मैं दे ही दूँगा, वैसे स्क्रीन पे आप लोगों को आ भी रहा होगा। ये कोई पिकाडिली स्क्वायर करके है, इसमें है ये। रात के लगभग 1 बज गए हैं और भाई सही है 120 किलो वोट का चार्जर भाई। पर लेकिन ये चीज़ है, इसमें शोर काफ़ी होता है। देखो शोर, सबसे फास्ट आवाज़ इसी में है, सबसे लाउड है ये सबसे। जितने चार्जर मैंने आज तक देखे ना, सबसे लाउड चार्जर है ये, सबसे ज़्यादा। तो सुबह सुबह का मौसम है और पहाड़ों की जो धूप है ना भाई, वो अंत ही है। मतलब ये देखो, अगर मेरा फेस धूप की साइड डायरेक्ट है तो मेरी आँखें कभी खुलती ही नहीं, पहले ही आँखें कमज़ोर हैं। और पहाड़ों पे तो और ज़्यादा धूप तेज़ हो जाती है। बट स्टिल भाई कितना ही देख लो इन पहाड़ों को, ये नज़ारे जो हो ना ये पूरा करते रहते हैं, इनसे कभी मन नहीं भरता, कितनी धूप हो कितना ही कुछ हो। और अगर मैं एग्जैक्ट टाइम भी अगर आप लोगों को बताऊँ ना, आप लोग चौंक जाओगे इतनी धूप कब है। सुबह के 7 बजे सिर्फ 7 बजे इतनी धूप है। अननोन प्लेसेस का पता है क्या फ़ायदा है और सोलो ट्रिप के क्या फ़ायदे हैं, आपको कोई नहीं जानता, आपको किसी से आपको फ़र्क नहीं पड़ता और ना किसी को, ना मुझे किसी से फ़र्क पड़ता, ठीक है ना। तो अब मैं कैसे ही बैठा हूँ, कितनी गाड़ियाँ यहाँ से आ रही है, कोई मुझे देख रहा, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये भी कुछ टाइम है यार जो अपने साथ स्पेंड करना ही चाहिए किसी ना किसी को। जब बंदा सोलो ट्रिप पर निकलता है ना, या तो मेरा दिमाग कई दिन से मांग रहा था ये चीज़, इस चीज़ की मुझे नीड थी, इसलिए मैं थोड़ा सा अंदर ही अंदर खुश हूँ। और जैसे जैसे ये नज़ारे जब मुझे दिखते हैं ना, तो होता नहीं है जैसे पहाड़ों में हम आए हैं तो थोड़ा सा पीसफुलनेस की तरफ ज़्यादा रुख हो जाता है कि थोड़ा सा बैठें, अपने आप को एनालाइज करें कि भाई अपने आप में ही चिंतन करें। तो वो टाइम अभी चला हुआ है, चाहे कोई कहीं से कैसे ही चल रहा हो, कोई रास्ते पे कैसे, कुछ किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा आपसे। बस आप जस्ट बैठो और ध्यान लगाओ थोड़ा सा।
यहाँ तो खैर मैं ध्यान नहीं लगा सकता, इस तरीके का रोड नहीं है ये। यहाँ से तो यात्री जा रहे हैं भाई, ठीक है, बट मज़ा आ रहा है। मतलब मज़ा मैं उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता आप लोगों को कि भाई मैं एकदम से कुछ चिल मोड हो गया, नहीं, मैं यहाँ शांत हूँ, ये मज़ा है। चलो भाई कुछ ज़्यादा ही शांति का अनुभव ले लिया मैंने। यहाँ कोई मंदिर भी है, उसकी घंटियों की आवाज़ सुन के बहुत सही मज़ा आया। पर लेकिन बीच में अपनी चार्जिंग रुक गई, गाड़ी की चार्ज होते होते पता नहीं क्या दिक्कत आई। एक बार वो देख लेता हूँ जाके क्या दिक्कत है। रुकी पड़ी है चार्जिंग, ये तो चार्जर ही बंद हो गया यार, स्क्रीन नहीं चल रही इसकी। हाँ बंद हो गई, एक बार स्टार्ट कर देता हूँ दोबारा से स्टार्ट कर दिया मैंने। इसमें ऑटोमेटिकली इसने शायद अपने आप ही कर दिया था डिस्कनेक्ट, समझ नहीं आया। अब मैं आप लोगों को दिखाऊं मैं कहाँ बैठा था और मैं कितने ऊपर तक आया हूँ चल के। रुको दिखाता हूँ, ये रोड क्रॉस करके यहाँ से कुछ स्टेयर्स हैं, एक बार ध्यान से रोड क्रॉस कर लेता हूँ। स्पीड से आ रही है गाड़ियाँ, जैसे वो आ गई, जाने दो उसको नाव। अब मैं वहाँ बैठा था उस वाले ब्रिज पे, इस पे, और मैं यहाँ से गया हूँ भाई। और ये देखो कितने बुजुर्ग हो, यहाँ नहीं लोग थकते बिल्कुल, ये एक खास बात है पहाड़ों की, बढ़िया। ये तो खैर जवान है, पतले पतले से लोग हैं यहाँ। अब ये देखिए ना, इसकी उम्र होगी 70 प्लस आराम से, लाठी के सारे यहीं से उतर जाएगा और यहीं से चढ़ जाएगा। हाँ देखना, कितनी उम्र है अंकल जी आपकी? कितनी उम्र है आपकी? 60 साल, ओके ठीक है। मैंने थोड़ा सा गैस कम गलत कर दिया था, 60 साल की उम्र है, पर ठीक है 60 साल की उम्र में भी यहाँ से चढ़ उतर रहा है, और ये तो ज़्यादा ही होगा। चलो इसका तो क्या हिसाब लगाऊँ, फिर छोटो आम आदमी को परेशान नहीं करना चाहिए कभी। अब मैं अपने 20s में अपने गोडों का यूज़ करते हुए नीचे उतरूँगा एक बार फिर से, वहाँ फिर धूप में आनंद लूँगा थोड़ी देर के लिए, फिर वापस से अपनी गाड़ी का आनंद लेने आऊँगा। चलो भाई सचिन कर दो चढ़ाई, ओ सॉरी उतराई, उतरना है फिलहाल तो। लो भाई आ गया नीचे मैं भी। अगेन बैक टू माई प्लेस। एक चीज़ और है यहाँ, जितना टाइम बीतता जाता है ना उतनी धूप बढ़ती रहती है यहाँ, और उतनी आँखों को चुभती है। थोड़ी देर पहले उतनी थी, अब देखो मेरे फेस पे। हाँ सही, जब मैं ऐसे वीडियो बना रहा था तो डर भी लगता है कहीं साइड से 1 सेकंड भी नहीं लगे फ़ोन को करने में, तब तेज़ हो गया। मैं भी तेज़ हो गया, चुपचाप बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। 56 मिनट अभी लगेंगे गाड़ी को फुल चार्ज होने में, 50% पे कट मार गई थी। 56 मिनट तो नहीं, कम लगना चाहिए। देखते हैं जो भी लगेगा, अब तो वही है भाई, सफ़र है, सफ़रनामा है, सोलो ट्रिप है, एंजॉय करेंगे बस। टाइम पास हो गया, चार्जिंग भी बतेरी होगी भाई। अब घर निकल रहे, और सॉरी मनाली निकलता हूँ। और ये जहाँ से मैं ऊपर चढ़ रहा था ना, ये इनका लेबर चौक है, ये लेबर बिठा लिया। अब यहाँ से फिर वहाँ तक चढ़ना है। आओ भाई, बहुत मेहनत है भाई पहाड़ी लोगों की लाइफ में। और ये तो जैसे यूज टू हो चुके हैं हम, जैसे लोग नए नए शिकारी बन के आते हैं ना, नए एक बार में तो जोश पूरा रहता है, पर लेकिन जैसे मैं दूसरी बार कर रहा हूँ अभी, तो दूसरी बार ही लग रहा है क्या है ये ज़िंदगी। पर भाई यही है ज़िंदगी तो बढ़िया स्टेमिना बन जाता है यहाँ पे ऊपर नीचे घूमने से। और भाई जो लंग्स को जो ऑक्सीजन मिलती है भरपूर, वो बढ़िया मज़ेदार। ये मेरा रूम है जो मैंने अभी लिया है। एक बार थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ मैं बाहर का। बैल्कनी वाला तो रूम मैंने लिया नहीं, बट मैं यहाँ इस होटल में पहले स्टे कर चुका हूँ। वैसे तो मैं इसमें आके सो के अपनी नींद पूरी करके, अब जब चलने के लिए रेडी हुआ ना, तब मुझे याद आया कि रूम टूर भी देना होता है भाई। नए नए व्लॉगर हैं, ऐसा थोड़ा सा दुखी होना पड़ेगा आप लोगों को भी, और मैं तो हूँ ही। ये कुछ एरिया कबर्ड वाला है, और ये वॉशरूम है। सफाई अच्छी थी, मैंने इसलिए ये वाला रूम ले लिया। और ये वॉशरूम था, अब ये आ गया रूम। यहाँ सो गया था मैं सो के उठ के एंड में बना रहा हूँ मैं ये।
ये सारा सामान मैंने बाहर निकाल के रखा था। बाहर का थोड़ा सा नज़ारा देखूं, ये है ना मुझे इधर कोई प्रॉपर बैल्कनी वाला रूम नहीं मिला, क्योंकि अभी जैसे सीजन का टाइम होता है ना, तो सीजन के टाइम पे रूम ही मिलने मुश्किल हो जाते हैं। हर होटल बुक है यहाँ का। वैसे देखो नीचे भी ये जो लोग आए हुए हैं ना, ये भाई तो इसी साइड देख रहे हैं, इनको पता चल गया मैं शूट कर रहा हूँ। तो हर रूम भरे हैं भाई, हर होटल के। और यहाँ मैं पहले रुक चुका हूँ, तो इन लोगों को मैंने फ़ोन कर दिया था, तो इन्होंने अरेंज कर दिया रूम का, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाते हैं। अब फटाफट निकल जाता हूँ मैं घूमने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम है, बादल भी हो गए इस साइड, और पता नहीं बारिश कब आ जाए कब नहीं। कपिल शर्मा देखते देखते सो गया था मैं। बाकी टीवी देखने की आदत नहीं है, लेकिन पूरी रात ड्राइव करी है ना, और ड्राइव करने के बाद बंदा थक ही जाता है, खासकर जब अकेला ड्राइवर। सॉरी बैग तो लेना भूल गया। ये अपना छोटा कंपेनियन, इसके बिना क्या है, कुछ भी नहीं। और ये होटल था, यहाँ गाड़ी मैंने पार्क कर दी थी। गाड़ी की हालत बहुत ख़राब है। ये पैरामाउंट इन के नाम से ये होटल है, और न्यू पैरामाउंट के नाम से ये था, ये मैंने ले लिया था। गाड़ी की हालत आप लोगों को पता है, जब ट्रैवलिंग में जाते हैं ना, और ख़ासकर पहाड़ों में जब बारिश पूरा सीन ऐसा है। अब फटाफट निकल के मैं जाता हूँ ऊपर की साइड पहाड़ों में, थोड़ा सा शूट वहाँ कर लेता हूँ। जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, तो वहीं शूट कर रखी है मैंने इससे पहले जो आपके सामने वीडियो आई थी। ये बोर्ड में जब भी गाड़ी ली है, जब से 3 बार देख चुका आपके, और मेरा 3rd टाइम है। उससे पहले तो पता नहीं मैं कितनी बार आया हूँ मनाली। बस अभी तो मैं थोड़ा बहुत टाइम पास करने के लिए जा रहा हूँ, कहीं कोई अच्छी जगह मिल जाए। ये जो गाड़ी रोहतक वालों की है, कोई ना कोई मिल ही जाता है अपना भाई बंधु, और कोई अच्छी जगह मिल जाए, वहाँ बैठूँगा थोड़ी देर, शांति का अनुभव लूँगा, फिर नीचे जाऊँगा, मॉल रोड घूमूँगा, एक्सप्लोर करूँगा मॉल रोड पे, खाना खाऊँगा, सो जाऊँगा। सुबह जल्दी निकलना है मुझे 4 बजे जा रहा हूँ। तो गाइस आप लोग समझ जाओ कि मेरे 2 ट्रिप जहाँ से रुके हैं उसकी तरफ शायद फिर मेरा रुक हो जाए दोबारा। कोई प्लान नहीं है, अगर हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो ठीक, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अब यार मैं सिर्फ अपने टाइम के लिए आया हूँ कि मुझे मेरा टाइम चाहिए था थोड़ा सा। काफ़ी टाइम से थोड़ा सा हेक्टिक चल रहा था शेड्यूल। ये भी मुझे करना है, ये मैं अब नहीं करूँगा क्योंकि शाम का टाइम हो गया, ठंड बहुत लग रही है। तो मैं तो बस ये खाने के लिए आ गया था, फ्रूट सैलेड। बाकी मैंने वेजिटेबल सैलेड बनवाया, फ्रूट सैलेड तो नहीं बोला। भाई ज़बरदस्त मौसम है यार, सोलांग वैली हूँ मैं अभी फ़िलहाल। बहुत सही वाइब है यहाँ की, बहुत ठंड हो रही है। शाम का टाइम हो गया ना, एक्चुअली 6:30 पौने 7 का टाइम है। सब लोग नीचे जा रहे हैं, मैं अकेला ऐसा हूँ जो मेरी गाड़ी का मुँह उस तरफ है। जो सब अपना ख़त्म करके पूरे दिन का ट्रिप सुबह से लेकर शाम तक का घर की तरफ वापस मुड़ रहे, और मैं भी ऊपर जाऊँगा, और भी ऊपर। बाहर आने के बाद कितना ही कम मिल जाए क्वांटिटी, ओवर प्राइस भी लेने को तैयार हो जाता हूँ मैं इन चीज़ों को, बड़ा अच्छा लगता है। एक ना फ्रूट सैलेड की ओर बना दो, फ्रूट्स की ओर बना दो। ये ख़त्म करूँगा तब तक फ्रूट सैलेड भी तैयार हो जाएगा। अगर मुझे पूरे दिन में ये वाली डाइट मिल जाए ना, खैर इसमें तो कम है फ्रूट्स, तो मैं नहीं खाऊँ रोटी भी। मुझे तो सारी चीज़ें वो पसंद है जिसमें प्रोटीन हो या फिर विटामिन हो। और ये तो भाई ऐसे हैं, ये डिटॉक्स करते हैं, जहाँ मिल जाते हैं ना भाई, मैं तो लेने के लिए रेडी हो जाता हूँ। और दूसरी बात, जैसे मैं इन ट्रिप्स वगैरह से फ्री हो जाऊँगा ना, और जो दिमाग ठीक करने के लिए मैं आया हूँ, जब मैं घर जाऊँगा तो प्रॉपर अपनी बॉडी पे ध्यान दूँगा। अब थोड़ा सा यार ख़राब सा काम हो गया, क्योंकि ये लास्ट जो डेज थे ना, कुछ मई तो पूरा ही ऐसा हेक्टिक गया मेरा, समझ में बात नहीं है मेरे। मुझे नहीं चाहिए अब दोबारा से वो सारी बसड़। यही ले रहा हूँ मैं कल के लिए भी, कल पैक करवा लूँगा इसको, तब मैं ऊपर की तरफ चढ़ जाऊँगा। आज तो थोड़ा सा और ऊपर जाके थोड़ी देर और बैठूँगा। शाम हो ही गई, 7 बज गए, यहाँ वापस फिर जाऊँगा अपना। तो इसके रास्ते अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना मैप में, ऐसे हैं भाई सारे। इन्होंने बोला था वापस चले जाओ या फिर यहाँ से आप टैक्सी कर लो। एक ऐसी स्टेज आई है अब जहाँ मैं बहुत ही पीक पे खड़ा हूँ ऊपर पहाड़ पे, और ऐसे रोड आ गई भाई। थोड़ा सा ऊपर आया हूँ मैं, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी ना इस वाले रोड पे बनाई थी, अब उससे थोड़ा सा ऊपर आया हूँ बस। यहाँ स्नोफॉल हो रही है, ऐसे खतरनाक रास्ते आगे भाई। आगे ये बादलों के बीच में चल रहे हैं, और साथ साथ स्नोफॉल भी हो रही है। यहाँ के ऑक्सीजन थोड़ा सा कम हो जाती है, वो फील मैं कर भी पा रहा हूँ। जबरदस्त हवा चल रही है, जबरदस्त। ओ भाई मेरे तो हाथ वैसे भी जमे हुए हैं, बिल्कुल फ्रेश बर्फ है, फ्रेश।